याद रखना मेरे अजीजों, मैं बारहा कहता हूँ, हमारा जो खालिक है, जो हमारा मालिक है, हमारा जो रब है, जिसने हमें पैदा किया है ना, बहुत करम करने वाला है, बहुत करम करता है, बड़ी उसकी अताएं हैं, बहुत फजल फरमाता है। यहाँ कोई दुनिया में अगर हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करता है, कोई हमारे साथ कोई एहसान करता है, तो हम तमाम उम्र उसे सलाम करते हैं, तमाम उम्र उसके शुक्रगुजार रहते हैं। कहते हैं फला मुसीबत के वक्त में ये हमारे काम आया था। लोगों, अल्लाह का क्यों हम शुक्र अदा न करें, जो हर मुश्किल में हमें मुश्किलों से नजात भी देता है और मुश्किलों में हमारी मदद भी फरमाता है। वो परवरदिगार है हमारा, वो खालिक है, वो मालिक है। और जानते हो कितने करम हैं उसके हम पर, कितने एहसान हैं उसके हम पर। ये सांस आती है, सांस जाती है, ये निज़ामे जिंदगी चल रहा है, ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है? बोलो, ये सांसें अगर चल रही हैं तो ये फकत परवरदिगार का करम है। अल्लाह न चाहे तो जिंदगी एक लम्हा आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर रब न चाहे तो एक सांस नहीं आ सकती है। ये रब का करम है, ये उसका एहसान है कि जिंदगी चल रही है। अच्छा, अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, उसके करम देखें, अल्लाह के परवरदिगार की अताएं और उसके एहसानात देखें। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए, क्या करते हैं? उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई दिलवाते हैं, आराम हुआ तो ठीक, वरना बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, शहर में लेके जाएंगे। चलो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखकर अल्लाह के करम और उसके एहसानात का एहसास दिलाना चाहता हूँ। एक हाजी साहब थे, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। तबीयत ज्यादा खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, दिल की शिकायत। और जानते हो, जब दिल की शिकायत होती है, अटैक आता है ना, तो आदमी लम्हों में खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? उर्दू समझने में दिक्कत तो नहीं है? ताजदारे मदीना वालिए कौनैन मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वालों, नबी के आशिकों, गौर करो। एक हाजी साहब बीमार हुए, तबीयत खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आ गया, सांसें बराबर नहीं चल रही हैं। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा एडमिट कर दो हॉस्पिटल में। एडमिट कर दिया गया। एक एक लफ्ज तवज्जो से सुनना, सुकून से, बिल्कुल हाय हल्ला नहीं, शोर नहीं, आराम से सुनना। इसलिए कि सिर्फ शोर से कुछ नहीं होता, कुछ समझ में भी आना चाहिए। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्तार लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब बीमार हुए, एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, तो एडमिट करने के बाद में कहा कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, इन्हें मशीन पर रखना पड़ेगा। आप भी कभी किसी मरीज को देखने के लिए अस्पताल गए होंगे, वो मशीन आपने भी देखी होगी। नदीम भाई, एक मशीन होती है जिसे वेंटिलेटर मशीन कहते हैं, एक मशीन होती है जिसे बाईपाइप मशीन कहते हैं। जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी होती हो, जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, तो वेंटिलेटर मशीन पे रखा जाता है पेशेंट को।
ऑक्सीजन भी दी जाती है, उसके दिल की धड़कनों को भी काबू किया जाता है। हाजी साहब को उसी मशीन पर रख दिया गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मशीन पर रहे, तबीयत में सुधार आने लगा, बीमारी कम हुई, तबीयत अच्छी हुई। जब आराम मिला तो डॉक्टर ने कहा अब तुम घर जा सकते हो, अब तुम्हें छुट्टी दी जाती है, डिस्चार्ज किया जा रहा है हॉस्पिटल से, घर चले जाओ। डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज कर दिया, बिल बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। हाजी साहब ने बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब क्या हुआ, रोने क्यों लगे, आंखों में आंसू क्यों आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया? आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, बिल ज्यादा हो गया, इसलिए तो आंखों में आंसू नहीं आए, इसलिए तो नहीं रो रहे कि बिल ज्यादा हो गया। इतना सुनाए तो हाजी साहब ने कहा डॉक्टर बिल की बात नहीं, पैसों की बात नहीं, 1 लाख की बात नहीं, 1 लाख क्या, अगर 2 लाख का बिल भी होता तब भी मैं बड़े आराम से दे देता। मैं पैसों की वजह से नहीं रोया, मैं बिल की वजह से नहीं रोया। तो डॉक्टर ने कहा किस लिए रोए, रोने की वजह बता दो, रोने का रीजन बता दो, सबब बता दो। तो डॉक्टर से हाजी साहब कहने लगे तेरा बिल देख के नहीं रोया, मैं अल्लाह के करम को याद करके रोया हूँ। 3 दिन तेरी मशीन पे रहा, 3 दिन तूने ऑक्सीजन दी है, 3 दिन तेरी मशीन ने दिल की धड़कनों को कंट्रोल किया, 3 दिन तेरे अस्पताल में रहा, तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मुझे अल्लाह का करम याद आ गया, मेरा परवरदिगार 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे बीमारियों से, वबाओं से बचाता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन दिया करता है। लेकिन मेरे खुदा ने आज तक मुझे बिल बना के नहीं दिया है। बोलो कभी अल्लाह ने कोई बिल मांगा तुमसे कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूं, मुझे इसकी कीमत दो, इसका बिल दो? कभी अल्लाह ने कुछ मांगा तुमसे कि मैं तुम्हें रोजाना ताजा फ्रेश हवा देता हूं, मैं तुम्हें खाने को फल देता हूं, सब्जियां देता हूं, गल्ला देता हूं, अनाज देता हूं, सब कुछ देता हूं? रब ने कभी कीमत मांगी? अगर अल्लाह कीमत मांग लेना तो परवरदिगार की इन नेमतों पर हमारी औकात नहीं कि हम कीमत अदा कर सके। ये फकत उसका करम है, ये फकत उसकी अताएं हैं, ये फकत उसके एहसानात हैं। तो जब भी अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम के एहसानात को याद किया करो तो अपने रब का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, नेमतें अल्लाह बढ़ा दिया करता है। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा किया करता है, अल्लाह ताला नेमतें बढ़ा दिया करता है, अल्लाह उस पर अपने करम और अताओं और इनायतों में इजाफे कर दिया करता है। परवरदिगार का करम बढ़ता चला जाता है, परवरदिगार की अताएं बढ़ती चली जाती है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ऐ नबी के आशिकों, जरा गौर से सुनो, आओ जरा मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आए हो। वो खुदा जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, वो तुम्हारा मेरा खुदा, वो खालिक़े कायनात जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद बख्शा है, वो खुदा जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया और इतनी बड़ी कायनात बनाने के लिए ऐ लोगों जरा गौर तो करो। हम छोटा सा घर बनाते हैं, हम छोटा सा मकान बनाते हैं, कोई मालदार अपनी बिल्डिंग बनाता है, कोई बंगला बनाता है, उसे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। पहले
पहले इंजीनियर नक्शा तैयार करके देता है, फिर वो मकान तैयार होता है। पहले इंजीनियर नक्शा बनाता है, इंटीरियर डिजाइनर आता है, वो अलग आपको डिजाइनिंग के बारे में बताता है इंटीरियर कैसा रहेगा। छोटा सा मकान बनाने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, इंटीरियर वाला चाहिए, पेंट वाला चाहिए, मेमार चाहिए, इतने लोगों की जरूरत होती है। लेकिन सुनो, परवरदिगारे आलम ने, खालिक़े कायनात ने इतनी बड़ी कायनात को बना दिया, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने किसी इंजीनियर से नक्शा नहीं बनवाया, अल्लाह ने किसी इंटीरियर डिजाइनर को नहीं बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए किसी को ऐसा नहीं किया कि इसके डिजाइन के लिए अल्लाह तबारक व तआला को किसी इंजीनियर की जरूरत पड़ी हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा दुनिया को पैदा किया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा फयकुन, फिर सारी कायनात पैदा हो गई। वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर, उसकी शान क्या है? परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो सुपर पावर, ताकत वाला, कुदरत वाला, वो हमारा खुदा है। हम उस खुदा का नाम लेते हैं, उसके सामने अपनी पेशानी झुकाते हैं। और ये भी फकत उस रब का करम है कि उसने हमें तौफीक दी है कि हम राह हक पर हैं और हम रब के सामने अपनी पेशानियां झुकाते हैं। वरना मियाँ दुनिया में कितने लोग हैं, समझ रहे हो? दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग हैं। कोई आग को अपना खुदा समझ रहा है, आग के सामने झुका हुआ है। कोई पत्थरों को अपना माबूद मानकर उनके सामने सर झुकाए हुए खड़ा है। कोई दरियाओं को, पानी को, बहते पानी की मौजों को खुदा मान बैठा, उसके सामने सर झुका दिया। खुदा की तलाश में लोग निकले, किसी ने दरियाओं के आगे सर झुकाया, किसी ने पत्थरों के आगे सर झुकाया। खुदा को ढूंढने चले लोग, लेकिन खुदा न मिल सका। किसी ने खुदा मान लिया पत्थरों को, किसी ने पेड़ों को, दरख्तों को खुदा मान लिया। उस रब का एहसान मानो कि उस परवरदिगारे आलम ने तुम्हें और मुझे गुमराहों के दरमियान नहीं रखा, अल्लाह ने कुफ्र में मुब्तला नहीं रखा। ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है, ये उस रब का करम नहीं तो क्या है कि उस परवरदिगार ने आपको और मुझे साहिबे ईमान बनाया है। ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है, अल्लाह ने मोमिन बना दिया। ए लोगों, अल्लाह ने मोमिन बनाया तो शान भी कितनी बुलंद की, और मुझे और आपको और ज्यादा खुश होना चाहिए। मोमिन बनाने के साथ में अल्लाह ताला ने ये भी करम किया कि मुझे और आपको अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया है, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया है। ए लोगों, हम अपनी किस्मतों पे जितना नाज करें कम है, इसलिए कि जब हम पैदा हुए हमारे कान में अजान पड़ी गई, हमें बता दिया गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे कान में पढ़कर बता दिया गया, ओ पैदा होने वाले, ओ दुनिया में आने वाले, खुश हो जा कि तुम मुस्तफा का गुलाम बन के आया है। करम नहीं तो क्या है? याद करो रब के एहसान, उसके करम को याद करो। मेरी तुम्हारी इंसान की औकात क्या थी? ये फकत परवरदिगारे आलम का करम है, खालिक़े कायनात का करम है कि हम दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, इंसान अगर अपनी हकीकत को देखे, क्या हकीकत है इंसान? अल्लाह इज्जत न देता तो इंसान की औकात क्या? अल्लाह ने इज्जत दी है। हकीकत ये है इंसान की मेरे अजीजों। अच्छा, इंसान के वजूद को अल्लाह ने दो चीजों से आरास्ता किया। कितनी चीजों से?
दो चीजों से, एक ये जिस्म है, एक रूह है, दो चीजें हैं। जिस्म क्या है? ये जिस्म मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। ये जिस्म मिट्टी से बनाया परवरदिगार ने, मिट्टी से बनाए तो वापस इसे मिट्टी में मिलना है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार आलम ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया ये जो जिस्म है ना मिट्टी है, फरमाया इंसान तुझे हमने मिट्टी से बनाया, वफीहा नुईदुकुम, फिर वापस तुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर वो दिन भी आएगा कि इसी मिट्टी से तुझे दोबारा फिर उठाया जाएगा। अल्लाह ताला का करम देखो, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, मगर मिट्टी से बनाने के बावजूद इज्जत कितनी अता की है, अल्लाह ने अशरफ बना दिया। कितनी इज्जत अता की, अल्लाह ने अफजल बना दिया। शैतान तो इसी हसद में मर गया, वो कहता था मैं अफजल हूं, मगर परवरदिगार ने फरमाया कि मैंने अफजलियत का ताज तो इंसान को अता कर दिया, मैंने अफजलियत का ताज तो आदम के सर पे सजा दिया। अल्लाह ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने, अच्छा गौर करो, इंसान को बनाया अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। अब जरा बनाने का प्रोसेस भी देखे अल्लाह ने किस तरह से बनाया। अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया, खालिक कायनात ने फरमाया, तुम्हारे मेरे खुदा ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, कुरान बताता है, कुरान सुना करो, कुरान को समझा करो, कुरान को पढ़ा करो। इसलिए नहीं पढ़ते कुरान को। आज तो हमारा हाल ये, साल में एक मर्तबा जब रमजान आ गया हमने ताकों से कुरान को उठा लिया, हमने एक मर्तबा साल में कुरान की तिलावत की, हमने समझा बस काम हो गया, कुरान की तिलावत का हक अदा हो गया, उसके बाद में फिर कुरान को ताकों में रख दिया। नहीं मेरे प्यारे, साल में एक मर्तबा पढ़ने के लिए कुरान मजीद नहीं दिया अल्लाह ने। ये तो दस्तूर हयात है, ये तो आईने जिंदगी है, ये तो निजाम खुदा है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद अता किया। अब अल्लाह ने कुरान में इंसान के पैदा करने, उसकी तख्लीक के प्रोसेस को बयान किया। अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है, लोगों गौर करो। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया, अल्लाह ने ऐलान किया व इज़ क़ाला रब्बुका व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह ने जब पैदा कर दिया ना तो फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। ये इज्जत दी अल्लाह ने इंसान को। और पैदा करने से पहले क्या फरमाया? व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं, जमीन में अपना खलीफा। अब यहां से मेरे लफ्जों को जरा तवज्जो से सुनना। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तो ये बात तो तय हो गई ना, ये तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया ना कि इंसान को बनाया जा रहा है जमीन के लिए, खिलाफत अर्जी दी जाएगी, जमीन के लिए पैदा किया जा रहा है। मगर अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, और तुम सब जानते हो, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले इंसान को जब पैदा किया तो ऐलान तो ये था कि जमीन में अपनी खिलाफत अता करूंगा, जमीन में खलीफा बनाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके रखा कहां पर? जानते हो?
कहाँ रखा अल्लाह ने? जन्नत में रखा। कहाँ? अरे बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो कहाँ रखा? जोर से बोलो। जन्नत में। जिसे जन्नत में जाना हो ना, वो जन्नत का तसव्वुर करे। फिर सुने, अल्लाह ने जन्नत में रखा। ये उलमा बैठे हैं, आपको बताएंगे, तस्दीक करेंगे। हमारे मोहतरम मद्दाह खैरुल नाम नदीम रजा फैजी साहब, आपने इनसे भी कलाम सुने। बहुत उम्दा आवाज, बहुत उम्दा अंदाज। आप मचल रहे थे, उछल रहे थे, खुश हो रहे थे। वाकई नाते मुस्तफ़ा सुनकर आशिकों का कलेजा ठंडा होता है, दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। तो इनका अंदाज, इनका आपने लबो लहजा से मात किया है। अब जरा ये दो चार बातें मेरी भी आप तवज्जो से सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो कहां रखा? जन्नत में। अगर हम आलम ख्याल में सवाल करें, परवरदिगार तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ऐलान कर दिया था, आदम को बना रहा हूँ, इंसान को बना रहा हूँ, ज़मीन में खिलाफत अता करूँगा। तो मौला ज़मीन पर ही भेज देता, तूने आदम को जन्नत में क्यों रखा? बात समझ रहे हैं आप? ए भैया इधर देखो मेरी तरफ सामने, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुन रहे हो ना? हुजूर के जिक्र की महफिल है ना, तो जरा प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यार लाजवाब नबी की लाजवाब उम्मत, और आज उस उम्मत का हाल ये हो गया कि वो उम्मत जानती नहीं है कि हम सुन क्या रहे हैं, उसे पता ही नहीं लग रहा है कि हम सुन क्या रहे हैं। लाजवाब नबी की लाजवाब उम्मत हो कि नहीं? बोलो हमारे नबी, जोर से बोलो नबी है ना लाजवाब। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जन्नत में रख दिया। अब सवाल करें आलम ख्याल में, ए मौला तूने आदम को पैदा किया तो जमीन पर ही भेज देता, जन्नत में क्यों रखा? आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल करोगे, ए मौला, है परवरदिगारे आलम, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके जन्नत में क्यों रखा, जमीन पर फौरन क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम की कुदरत का जवाब आएगा, गैब से निदा आएगी। आलम ख्याल में अल्लाह ताला का जवाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे बंदो सुनो सुनो, ये बात तो सच है, मैंने आदम को पैदा किया, जमीन के लिए जमीन की खिलाफत अता की, ये बात तो सच है, आदम को जमीन पर रहना था, लेकिन मैंने पहले आदम को जन्नत में रखा। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखकर इंसान को मिजाज दिया, इंसान को मिजाज दिया। ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैंने तुझे पैदा किया है, तुझे जाना तो जमीन पर है, मगर पहले जन्नत में रह के चला जा, पहले जन्नत को देख के चला जा, पहले जन्नत के हुस्न को देख के चला जा, जन्नत की बहारों को देख के चला जा, जन्नत के नजारों को देख के चला जा। जन्नत को जरा देख ले, जन्नत का हुस्न जरा देख ले। जन्नत, आप बार बार कम करते हैं क्या आवाज को भाई? कम कर देते हैं क्या आवाज? एक जगह पर छोड़ दीजिए, आपका माइक बहुत अच्छा है,
अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं और एक जगह पर छोड़ दें इसको, फिर कम ज़्यादा ना करें। हाँ हेलो, यहीं रहने देना भाई, ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने मिजाज दिया है, खालिक़े कायनात ने मिजाज दिया। ऐ मेरे बंदे पैदा तो जमीन के लिए किया है, मगर पहले जन्नत में रखा जा रहा है, तुझे मिजाज दिया जा रहा है। जन्नत को देख के जा, जन्नत के हुस्न को देख के जा, जन्नत के बहारों को देख के जा, जन्नत के नजारों को देख के चला जा। तू जब दुनिया में जाएगा तुझे जन्नत याद रहेगी, जब तू दुनिया में जाएगा तुझे जन्नत की आसाइशें याद रहेंगी। जब तू दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारेगा तुझे दुनिया का हुस्न नहीं बल्कि जन्नत का हुस्न याद रहेगा। तो जन्नत को याद करते रहना, यही तेरा ठिकाना होगा। अब तू दुनिया में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करना, इताअत में जिंदगी गुजारना, फिर इताअत वाली जिंदगी गुजार के आएगा तो तेरा ठिकाना फिर दायमी ठिकाना अल्लाह ताला जन्नत को बना देगा। फिर परवरदिगार तुझे जन्नत में रखेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई पहले इंसान की मिट्टी से, इंसान का वजूद मिट्टी से, मगर एक दूसरी चीज है रूह जिस्म के अंदर। वो रूह मिट्टी से नहीं बनी है, वजूद मिट्टी से है तो मिट्टी में मिल जाता है, जिस्म मिट्टी से है मिट्टी में मिल जाता है, मगर रूह मिट्टी से नहीं है। ऐ लोगों गौर करो, रूह को अल्लाह ने बनाया तो मिट्टी से नहीं बनाया। यही तो वजह है जिस्म मिट्टी में मिलता है, रूह मिट्टी में नहीं मिलती। जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, जिस्म जब इंसान मर जाए इसी मिट्टी में दफना दिया जाता है, इसी मिट्टी में दफना दिया जाता है। लेकिन रूह अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जगह का इंतखाब किया, तयन किया है, उसके लिए एक मकाम है, रूह वहां पे चली जाती है। रूह को अपने ठिकाने पर अल्लाह तबारक व तआला भेज दिया करता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, रूह अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाई, रूह क्या है, इस पर बड़े अकवाल हैं। और ये मेरे आका की बारगाह में भी सवाल किया गया था, हुजूर से मालूम किया गया था रूह क्या है। जब मुस्तफ़ा करीम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह बताएं रूह क्या है, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में जवाब आ गया। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए मेरे महबूब ये जो तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, ये जो रूह के बारे में मालूम करते हैं, आप इनसे फरमा दीजिए रूह क्या है। रूह अल्लाह ताला का एक हुक्म है, रूह अल्लाह का एक अम्र है, अम्र रब है, ये हुक्म खुदा है, अम्र खुदा है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इससे ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े। रूह क्या है, अल्लाह ने बहरहाल रूह को बनाया है, जिस्म को बनाया है, और जिस्म की और रूह की लड़ाई रहती है। रूह एक अलग पैगाम देती है और जिस्म इंसान का चूंकि मिट्टी से बना है ये एक अलग पैगाम देता है। जिस्म की और रूह की दोनों की, इन दोनों का इख्तिलाफ होता है। लेकिन लोगों, अब इंसान किसकी बात को तस्लीम करे, जिस्म की बात को तस्लीम करे या रूह की बात को तस्लीम करे। कुछ काम ऐसे हैं इंसान का जिस्म कहता है इस काम को कर ले, तेरे जिस्म को सुकून मिलेगा। जिस तरह से आप रात को आराम करते हैं, रात को सोते हैं, तो जिस्म कहता है सो जा आराम मिलेगा, जिस्म कहता है बिस्तर पे लेट जा, जिस्म कहता है आराम की जरूरत है। जिस्म थक जाता है, इसे आराम की जरूरत होती है। मगर रूह भी एक जिस्म के अंदर है। रूह बंदे से कहती है सोना तो है मगर खबरदार ऐसे ही नहीं सो जाना। जिस्म का
आराम देखना, लेकिन जिस्म के आराम के साथ साथ रूह की तस्कीन का भी ख्याल करना, रूह के आराम के बारे में भी सोचना। अगर ऐसे ही सो गया, जिस्म को आराम तो मिल सकता है, रूह को आराम नहीं मिलेगा। तो रूह कहती है ऐसे ही नहीं सो जाना, बल्कि सोने से पहले अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाना, सजदे करना, नमाज इशा को अदा करके सोना। फिर तेरे जिस्म को भी आराम मिलेगा और सजदा करेगा तो रूह को भी आराम मिल जाएगा। तो जिस्म के आराम के साथ रूह का आराम भी जरूरी है, रूह की तस्कीन भी जरूरी है। रूह का सुकून कैसे मिलता है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने रात को आराम के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया। रात को बंदा सोता है, सुकून मिलता है। हाँ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया। मगर बात जब रूह की आती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रात को बिस्तर पे सोकर आराम मिलता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बिस्तर पे सोएंगे तब आराम मिलेगा, और कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले हैं कि जब वो सजदे में सर रखेंगे तब उन्हें आराम मिलता है, तब उन्हें सुकून मिलता है। आओ मेरे अजीजों सुनो सुकून क्या होता है और सुकून किसको कहते हैं। एक बादशाह अपने महल के अंदर सो रहा है, एक बादशाह है जो अपने नरमो गुदाज बिस्तर पे लेटा है, मखमली बिस्तर पे लेटा है, बड़े मजे की नींद है उसकी, बड़े आराम की जिंदगी है उसकी। ऐ लोगों, लेकिन बादशाह ने खिड़की खोल के देखा, बाहर का मंजर है। बादशाह ने देखा एक फकीर है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, न कोई गद्दा है न कोई बिस्तर है, उसके पास में कोई बेड नहीं, कोई चारपाई नहीं है। उस फकीर के पास में एक फटी हुई चादर है। एक फटी हुई चादर को लेकर वो फकीर रोड पर लेट गया, रोड के फुटपाथ पर सोने लगा। जब रोड के फुटपाथ पर फकीर सो रहा है, जब उसने अपनी चादर को आधी को बिछाया, आधी चादर को अपने जिस्म पर डाल लिया, आधी चादर को बिछाकर आधी चादर को उसने ओढ़ लिया, वो फुटपाथ पर लेट गया, फुटपाथ पर नींद लेने लगा। बादशाह देख के सोचने लगा एक मेरी जिंदगी है, मैं महलों के अंदर नरमो गुदाज बिस्तर पे सोता हूँ, मेरे इर्द गिर्द खादिम हुआ करते हैं। एक इसकी जिंदगी है फकीर की कि इसके पास में बिस्तर तक नहीं है, इसके पास में न कोई बेड न कंबल न तकिया है, एक फटी चादर है, उसी को आधी को बिछा रहा है और उसी को आधी को जिस्म पे ओढ़ रहा है। ए लोगों, रात तो गुजर गई, अब सुबह का उजाला फैला, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, सुबह का उजाला हुआ। बादशाह ने कहा महल को सजाओ जरा और फकीर को बाहर से बुलाओ। फकीर को बाहर से बुलाया गया। बादशाह ने फकीर को बुलाकर मालूम किया, ए फकीर ये बता तेरी रात कैसी गुजरी है। मैं हूँ जो महल के अंदर सोता हूँ, नरमो गुदाज बिस्तर पे सोता हूँ, एक तू है तेरी जिंदगी है, तू फुटपाथ पे सोया करता है। तो बादशाह ने कहा बता तेरी जिंदगी कैसी, तेरी रात कैसी गुजरी। तो बादशाह के सामने वो फकीर कहने लगा, ऐ बादशाह मेरी रात के बारे में मालूम कर रहा है तो सुन ले, मेरी आधी रात तेरी रात की तरह गुजरी है और आधी रात तेरी रात से भी ज्यादा अच्छी गुजरी है। बादशाह ने कहा तेरी रात मेरी रात जैसी, और तू कह रहा है कि तेरी रात मेरी रात से अच्छी। तेरी रात मेरी रात से अच्छी कैसे हो सकती है? तू फुटपाथ पे सो रहा था, मैं महल में सो रहा था, मैं अपने मखमली बिस्तर पे सो रहा था और तू फुटपाथ पर सो रहा था। तेरी रात मेरी रात से अच्छी कैसे हो गई? तो बादशाह को जो फकीर ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुनो मेरे अजीज। वो फकीर कहने लगा बादशाह से, ऐ बादशाह तू अपने महल में सोया, तू अपने नरमो गुदाज बिस्तर पे सोया, मैं फुटपाथ पे रोड पे सो गया। लेकिन जब मुझे भी नींद आ गई, तुझे भी नींद आ गई, तो नींद आने के बाद में फिर इसका एहसास नहीं होता कि कौन कहां सो रहा है। नींद सबको एक जैसी आती है,
बोलो, या सोते में भी आपको पता रहता है मैं मखमल के गद्दे पे लेटा हूं, सो गए, नींद सबकी एक जैसी है, नींद नींद होती है। बादशाह से फकीर कहने लगा तू भी सो गया, मैं भी सो गया। सोने से पहले तक एहसास था कि मैं रोड पर हूं, तू महल में है, लेकिन जब सो गए तो दोनों की नींद एक जैसी हो गई, सो गए तो फिर आगे जो रात गुजरी है वो तेरी मेरी एक जैसी गुजरी है। तू भी सो गया, मैं भी सो गया, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी नींद आ गई, और नींद में दोनों की रात एक जैसी हो गई। फकीर कहने लगा बादशाह, आधी रात तूने भी सोकर गुजारी, मैंने भी सोकर गुजारी। कहता है आधी रात तो मेरी बिल्कुल तेरी रात की तरह गुजरी, मगर कहने लगा आधी रात के बाद में फिर मेरी रात अच्छी हो गई, तेरी रात से ज्यादा अच्छी गुजर गई। कहने लगा आधी रात तक मैं सोता रहा तेरी जैसी रात, मगर आधी रात के बाद में मैं उठा, मैंने उठने के बाद में अपने मालिक को याद करना शुरू कर दिया। मैंने उठने के बाद में सजदे में सर झुका दिया, अपने परवरदिगार को याद करने लगा, मैं रब के हुजूर मुनाजात करने लगा। जब मैंने अपने रब को याद करना शुरू किया तो फिर जो मुझे सुकून मिला, फिर जो अल्लाह का करम हुआ, रब की रहमतों ने मुझे आगोश में ले लिया। फिर जो आधी रात गुजरी है ऐ बादशाह, वो आधी रात मेरी तेरी रात से हजारों दर्जा अच्छी गुजरी है। तो बादशाहों की महल के अंदर गुजारी हुई रातें फकीरों की रातों से अच्छी नहीं हो सकती है। अल्लाह को याद करके देखो दिल से फिर कितना सुकून मिलेगा। अच्छा, आप खानकाहों से जुड़े हुए लोग, मसरूर मियाँ, आप उनसे ताल्लुक रखते हैं, हुजूर आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं, दीगर बुजुर्गों से, सरकार गौसे आजम से, सरकार अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, इन तमाम बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी जिंदगियां देखी हैं कभी? क्या सिखाया है इन्होंने, क्या पैगामात दिए हैं इन्होंने। मसरूर मियाँ के मानने वालों खानकाहों ने क्या किया, पीरों ने क्या दिया। खानकाहों ने खालिस दीन दिया, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में डाली। आओ चलो बगदाद की सरजमीन पे चलो, ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, पीरों के पीर, पीराने पीर, दस्तगीर सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देख लो। क्या दिया सरकार गौसे आजम ने, जिंदगी भर यही तो दिया। आपकी बारगाह में चोर आया तो आपने वली बना के भेज दिया है, अगर डाकू आया है तो आपने विलायत का ताज पहना दिया है, शराबी आया है तो उसको मुत्तकी बना दिया है, अगर जानी आया है आपकी बारगाह में गुनाहगार आया है। जब आया तो दिल जंग आलूद था, गुनाहों की जंग लगी थी, लेकिन आपकी बारगाह से गया तो दिल को शफाफ आईना बना कर गया, दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत लेके गया, परवरदिगारे आलम का प्यार दिल में लेके गया। तो सरकारे बगदाद सरकारे गौसे आजम ने क्या दिया, आपकी महफिल में जो भी आता, आपकी बारगाह में जो भी आता था वो यही तो लेके जाता था, उसकी रूह को बेदार किया जाता था, उसे यही तो सिखाया जाता था कि जिस्म कहेगा आराम की जरूरत है, जिस्म का आराम न देखना बल्कि रूह की तस्कीन का सामान कर लेना, वरना जिस्म क्या मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी बात, रूह बाकी रहेगी, रूह बाकी रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने खुदा की कसम, उनका तरीक़ेकार, उनकी जिंदगियां अगर आप देख लेना, एक मैं नाम बता रहा हूं आपको अल्लाह के वली का, एक बड़े मारूफ तरीन वली हैं अल्लाह के, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी देखें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है,
मोहब्बत करते हो ना वलियों से, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, खाली अल्लाह 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 करने से अगर अल्लाह मिल जाता ना, तो बहुत लोग टहल रहे हैं अल्लाह अल्लाह करते हुए, बड़ी बड़ी तस्बीह हाथ में है, अल्लाह 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 अल्लाह, दाने बराबर तस्बीह के चल रहे। और बास तस्बीह पढ़ने वाले तो ऐसे हैं, लेटेस्ट वर्जन तस्बीह पढ़ने वालों का ऐसा है कि पहले यूं तस्बीह यूं सामने हाथ रख के पढ़ी जाती थी, अब तस्बीह पीछे हाथ रख के लोग पढ़ते हैं। देखे होंगे आपने वो तस्बीह पढ़ने वाले, अब उनके हाथ यूं पीछे रहते हैं, पीछे हाथ है, तस्बीह चल रही है, पढ़े कुछ या ना पढ़े मगर तस्बीह का दाना चलता रहेगा। एक तस्बीह पढ़ने वाला तो ऐसा देखा कि यूं तबीयत से दाने उसके तस्बीह के यूं खींच रहा है। ये तस्बीह पढ़ने वाले लोग अल्लाह का जिक्र करें तो इस अंदाज से करें कि वो जिक्र दिल को सुकून और राहत पहुंचाए, क्योंकि अल्लाह ताला का जिक्र ही ऐसा है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का कुरान कहते हैं अल्लाह का जिक्र है जो दिलों को सुकून देता है। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिला करता है, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। यह दुनिया बेचैन नजर आ रही है, इस्तिराब है, हर आदमी परेशान है, सुकून नहीं मिल रहा है, दिल को चैन नहीं मिल रहा है, आराम नहीं है जिंदगी में। कहां से मिलेगा सुकून, कहां से आएगा आराम? इधर उधर भागने वाले, अगर सुकून चाहिए तो चल जरा मस्जिद में चल, सर झुका सजदे में, फिर सुकून मिलेगा। चल जरा रब की बारगाह में चल, अपने रब को याद कर, परवरदिगार से अपना ताल्लुक मजबूत कर ले, फिर देख दिल को सुकून मिल जाएगा, रूह को इत्मीनान मिल जाएगा, तेरी तबीयत शाद हो जाएगी। अगर सुकून चाहते हो जिंदगी में तो परवरदिगार आलम से अपना राब्ता मजबूत कर लो, अपना रिश्ता रब से मजबूत कर लो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। हजरत बायजीद बुस्तामी बाजार गए, एक गुलाम खरीद कर लाए, बाजार से गुलाम खरीदा। आपने गुलाम से मालूम किया तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। गुलाम लेकर आ गए, कहने लगा हुजूर मेरा नाम है असलम। आपने फरमाया तेरा एक ही काम होगा, एक ही ड्यूटी होगी। क्या? फरमाया तेरा इतना सा काम होगा, तू हर रोज मुझे फजर की नमाज से पहले वुजू कराएगा। वुजू कराना सिर्फ तेरा काम, बाकी कोई काम नहीं। गुलाम भी खुश हो गया, चलो अच्छी जगह पे पहुंच गया, काम ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ मुझे एक बार वुजू कराना पड़ेगा और कोई काम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने उस गुलाम से कहा एक बार सिर्फ फजर में वुजू कराना है। कब कराना है? फजर में। कब? जोर से बोलो यार। फजर की नमाज के लिए। कितने लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं? उठाएं जरा हाथ, कितने लोग? चलो रहने दो, मत उठाओ, मुझे मालूम है नहीं है, गिने चुने निकलेंगे 5-10। इतनी बड़ी तादाद, क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं? इतनी बड़ी तादाद जलसे में हम बैठे हैं, क्या नमाज हम पर फर्ज नहीं है? किसी और पर फर्ज है? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, बताओ कौन पढ़ेगा फिर? अरे नमाज हम पर ही तो फर्ज है, ये मंदिर में घंटा बजाने वालों पे फर्ज है? बोलो। अबे हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? कोई और पढ़ेगा। मगर अजीब बात है, अजीब तमाशा है यार,
मुसलमान एक तरफ कहता है मैं रुसवा हो रहा हूँ, एक तरफ कहता है मुझे आज तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, मेरी ज़िंदगी बड़ी सख्त हो गई, दुश्वार हो गई, रोज़ी नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा। कितने फ़ोन आते हैं लोगों के, लोग अपना दर्द दिल सुनाते हैं, रोते हैं, दुखड़े सुनाते हैं, कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, कहते हैं हमारा कारोबार नहीं चल रहा, कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। कहाँ से बरकत होगी? कभी घर में सजदा तो किया कर, कभी घर में कुरान की तिलावत तो किया कर। तू घर में तिलावत कभी नहीं करता, तू सजदे में सर कभी नहीं झुकाता, कहां से बरकत होगी? कहां से जिंदगी में सुकून आएगा? कभी खुदा को याद करके देख, दिल से कितना सुकून मिलेगा। फिर तुझे अंदाजा होगा जब रब को याद करते हैं सुकून कितना मिलता है। जब परवरदिगार को याद किया जाता है तो इंसान की जिंदगी में कितना फर्क पड़ता है, बदलाव कितना आता है, जिंदगी किस दर्जा खुशगवार बन जाती है। याद रखना, अपने रब के सामने हमेशा झुकते रहना, नमाजें पढ़ते रहना। आज बताइए हमारी हालत क्या है? ये बड़ी तादाद में नौजवान बैठे हैं मेरे सामने, नई उम्र के बच्चे बैठे हैं ये मेरे सामने, ये रात को सोते नहीं जल्दी और सुबह को उठते नहीं जल्दी। रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक ये मोबाइल चलाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। किस लिए? मुझे बता, क्या रात में तेरा बच्चा कोई बिजनेस करता है? क्या रात में तुम्हारा बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए उसे जागना जरूरी है? नहीं ना, सिर्फ मोबाइल ही तो चला के जागता है, सिर्फ फेसबुक पर ही तो 4-5 घंटे रात को खराब करता है, सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही तो बर्बाद करता है ना वक्त को। वक्त को बड़ी आसानी से हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जानते हो वक्त की कदर क्या है, वक्त की अहमियत क्या है? किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त को बर्बाद करने वालों जरा सोचो तो सही, वक्त क्या है, वक्त की अहमियत क्या है? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, औलिया ने फरमाया, ये जो सुई में घड़ियां चलती हैं, ये जो घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हैं, बुजुर्गों ने फरमाया इस वक्त की घड़ी की सुई को टिक टिक जो ये करती है, इसकी टिक टिक को टिक टिक ना समझना, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया इसको अपनी दिल की धड़कन समझा करो। दिल की धड़कन चल रही है, दिल की धड़कन समझा करो। ये जो वक्त की सुई चलती रहती है, ये जो वक्त की धारा बहती रहती है, कद्र किया करो। अगर वक्त बर्बाद कर दोगे तो तुम जानते नहीं हो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त कितनी अजीम नेमत अता की है। ये गुजर गया एक बार तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। जो वक्त एक बार गुजर गया वो दोबारा जिंदगी में वापस नहीं आता है। बचपन गुजर गया दोबारा वापस नहीं आता, जवानी गुजर गई दोबारा वापस नहीं आती, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में लोग जवानी को याद करते रहते हैं, अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहते हैं। बुढ़ापे में जवानी को याद करने वालों से पूछा करो जवानी कैसी थी, बुढ़ापा कैसा हो गया, वो बताएंगे तुम्हें जवानी में ताकत थी, जवानी में बड़ा जोम था जवानी का, लेकिन बुढ़ापा आया तो कमर भी झुक गई, बुढ़ापा आया तो कमजोरी आ गई, बुढ़ापा अब ठीक से खड़े भी नहीं होने देता। वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं गुजरे हुए वक्त की। ऐ मेरे अजीजों, वक्त को बर्बाद न किया करो। ऐ मेरे अजीजों, आप कभी किसी नदी के ऊपर से गुजरे होंगे, किसी नदी के पुल से आपका गुजर हुआ होगा और आपने नीचे को कभी देखा होगा। पुल के नीचे से जो पानी गुजर जाता है एक बार, वो दोबारा उस पुल के नीचे नहीं आता है, वो गुजर गया सो गुजर गया। वक्त का चरखा चल रहा है, ये चलता रहेगा। वक्त बर्बाद न किया करो। वक्त की अहमियत समझना है तो चलो कुरान पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ो, वक्त की अहमियत को समझो।
समझो, परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद का 30वां पारा है और अल्लाह ताला ने एक सूरह मुबारका का नुज़ूल किया है। एक सूरह मुबारका है जिसका पहला फिक्रा है, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला ने फरमाया पहला फिक्रा है वल अस्र। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है जमाने की कसम। क्या? जमाने की कसम। जमाना किसे कहते हैं? जमाना क्या होता है? ये वक्त ही होता है ना। आज जो वक्त है ये गुजर जाएगा, फिर कल इसे एक जमाने से याद किया जाएगा। एक वो जमाना था। परवरदिगारे आलम ने जमाने की कसम उठाई। अच्छा, एक सवाल करूं मैं आपसे, कसम कब उठाई जाती है और क्यों उठाई जाती है? जो सच बोलता है उसे क्या कभी कसम खाने की जरूरत पड़ती है? बोलो बोलो। कहते ना सच को आंच नहीं होती। मगर मुझे बताओ कायनात में कौन है इतना बड़ा सच्चा कि खुदा से ज्यादा सच बोलने वाला हो? सबसे बड़ा सच्चा परवरदिगार है, सबसे बड़ा सच्चा खुदा है। बोलो सुभान अल्लाह। नींद आ रही है आप लोगों को? तकरीर खत्म कर दें या सुन रहे हैं आप? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, हाथ उठा के एक बार बोलें सुभान अल्लाह। कोई तकलीफ तो नहीं हाथ उठाने में? कोई परेशानी? ये हाथ उठाना भी बेकार नहीं होता है, समझ रहे हो? हाथ उठाना मैं कुरान से साबित कर दूंगा, ये बहुत कामयाब है। लोगों जरा कुरान पढ़ा करो, हर चीज का जवाब मिल जाएगा। परवरदिगार आलम का कुरान सुनो। आज तुमने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दिया, रब का कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, मैदान महशर को याद करो लोगों। अल्लाह ने फरमाया महशर में जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज अगर नबी के जलसे में बैठकर हाथ उठाए और अल्लाह की पाकी का ऐलान किया तो ये हाथ गवाह बन जाएंगे। कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे, अल्लाह के सामने अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार तेरा बंदा गुनाहगार तो था ऐ मौला, मगर ये जब तेरा जिक्र सुनता था, ये जब तेरे महबूब की महफिल में आता था मौला, ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। तो जब हाथ उठा के आप कहते हैं ना तो ये हाथ गवाह बन जाते हैं, तो फिर ये हाथ मैदान महशर में गवाही देंगे, मौला इसने तेरा जिक्र सुन के, इसने तेरी बातें, तेरे महबूब का जिक्र सुन के तेरी पाकी का ऐलान कर दिया था, अल्लाह राजी हो जाएगा। तो मैंने अर्ज किया कसम की उसे जरूरत होती है जो एतबार दिलाना चाहता हो। और याद रखना सबसे बड़ा सच्चा परवरदिगार, खुदा से बड़ा सच्चा बोलो कोई है कोई? सबसे बड़ा सच्चा परवरदिगार। लेकिन परवरदिगार आलम ने कसम उठाई, जमाने की कसम। अर्ज किया जाए मौला की बारगाह में, है मौला जमाने की कसम उठाई तूने, लेकिन मौला तू तो बड़ा सच्चा, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, फिर तूने कसम क्यों उठाई? ए मौला तुझे कसम की क्या जरूरत? तो अल्लाह तबारक व तआला का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदे बात ये है, कसम उठाने की वजह ये है कि जब कसम उठाई जाती है ना
तो या तो उस बात की अहमियत, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी जरूरी बात है, उसकी अहमियत को साबित किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कसम उठाने की एक और वजह है। अल्लाह ने कसम उठाई है जमाने की कसम, और ये जमाना कौन सा है जिसकी कसम उठाई अल्लाह ने? ऐ लोगों गौर करो, जमानों में सबसे अच्छा जमाना कौन सा? ताजदार मदीना ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी। मेरे आका फरमाते हैं सारे जमानों में मेरा जमाना सबसे अफजल, सारे जमानों में मेरा जमाना सबसे अफजल। क्योंकि आका सबसे अफजल तो जमाना भी अफजल, आका सबसे अफजल तो आका की उम्मत भी अफजल, आका कायनात में सबसे अफजल। कितने अफजल, कितने आला। अल्लाह अकबर कहने वाले ने तो यूं कह दिया, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। नबी सबसे अफजल है ना, कायनात में सबसे अफजल मेरे हुजूर है। हम गुलाम हुजूर की अफजलियत का ऐलान करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है। शाहे उमम। और एक शेर सुना रहा हूं आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो बोलना, अच्छा ना लगे तो ना बोलना। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। अरे जोर से बोल दो। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को। फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम। सबसे अफजल हुजूर है, सबसे आला मेरे मुस्तफ़ा है। तो अल्लाह ताला ने जमाने की कसम उठाई, हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना।
परवरदिगारे आलम ने कसम उठाई इसलिए कि जमाना हुजूर का अफजल है, तो ये कोई और जमाना नहीं है जिसकी कसम उठाई गई, ये जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कसम उठा के फरमाया कि रसूल जितना लाजवाब है उसका जमाना भी तो मैंने अफजल बनाया है। इसीलिए उस जमाने की अहमियत को बताने के लिए और वक्त की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह ताला ने कसम उठाई है कि बंदों को मिजाज मिल जाए वो जमाना कि जिस जमाने में हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, वो जमाना कि जिसमें हुजूर मौजूद है। और वो जमाना सिर्फ वो जमाना नहीं है, अगर कोई समझे कि हयाते जाहिरी के 63 साल जो हुजूर ने मक्का मदीना में गुजारे बस वही हुजूर का जमाना, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। वो जमाना भी हुजूर का जमाना, उसके बाद वाला जमाना भी हुजूर का जमाना, और जिसमें हम रहते हैं वो भी मेरे आका का जमाना है, और सुबह कयामत तक मेरे मुस्तफा का जमाना है। हर जमाना मेरे हुजूर का है, कयामत तक मेरे आका का जमाना है। आज भी आका का जमाना, कल भी आका का जमाना, सुबह कयामत तक मेरे आका का जमाना। इसलिए कि हुजूर कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कल भी आका मौजूद, आज भी मौजूद और कयामत तक मौजूद रहेंगे। और हम जब कलमा पढ़ते हैं तो हम यही तो ऐलान करते हैं, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा शरीफ का पहला फिक्रा हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक, जोर से बोलो, नहीं, अल्लाह इबादत के लायक है। और दूसरा फिक्रा कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तर्जुमा? मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के, जोर से बोलो, रसूल, रसूल, रसूल हैं। ये तो नहीं कहते रसूल थे, बोलो क्या कहते हैं? हैं। हर इंसान कलमा पढ़ने वाला यही कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कोई ये नहीं कहता थे। कल जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, उन्होंने भी कहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा है। हजरत उस्मान गनी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, उन्होंने भी कहा है। और आज हम पढ़ते, हम भी कहते हैं, हमारे बाद वाले पढ़ेंगे वो भी कहेंगे हैं। कयामत तक जितने भी लोग कलमा पढ़ेंगे वो सब यही कहेंगे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कल वालों ने कहा आज भी है, आज वाले कह रहे हैं आज भी है, और आने वाले कल में भी कहा जाएगा आज भी है। कलमा पढ़ना इस बात की अलामत है, इधर कलमा पढ़ा, इधर मेरे आका की जिंदगी का, इधर मेरे मुस्तफा की हयात का अकीदा भी वाज़े हो गया। हयातुन नबी का अकीदा एक कलमे ने, पहले कलमे के फिक्रे ने वाज़े कर दिया कि हमारे आका कल भी दुनिया में मौजूद थे, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेंगे। मतलब ये हुआ मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। हमारा अकीदा क्या है? हम तो दुनिया को बताते हैं हुजूर की बात करने वालों, हमारे नबी की जिंदगी की बात करने वालों, अरे हमारा अकीदा तो सुनो। हम तो सारी दुनिया को पैगाम देते हैं, बताते हैं। हर सुन्नी मुसलमान, हमारी कौम का बच्चा बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा
तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। हमारे नबी भी जिंदा, नबी का हर गुलाम। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो जिंदगी और मौत का फर्क यही है कि हुजूर जिंदा, हुजूर का हर उम्मती जिंदा। अब गौर करो, अल्लाह तबारक व ताला ने हयातुन नबी का मसला हल कर दिया पहले कलमे के अंदर। तो नबी का जमाना है ये भी, और सुबह कयामत तक नबी का जमाना। और मुस्तफा जाने रहमत के जमाने की कसम अल्लाह ने उठाई, फरमाया वल असर, जमाने की कसम। एक तो जमाने की कसम उठा के अल्लाह ने वक्त की अहमियत बताई। वक्त की अहमियत क्या है? वक्त बर्बाद ना किया करो। ऐ मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मेरी कौम के बच्चों में तुमसे कहना चाहता हूं, ये जो रात रात भर मोबाइल चलाकर तुम अपना वक्त बर्बाद करते, खुदारा वक्त बर्बाद न करो। दुनिया में जागने वाले तुमने बहुत देखे होंगे, अलग अलग तरीकों से लोग जाग रहे हैं। हालत यह है, कोई रात को क्रिकेट खेल के जाग रहा है तो कोई क्रिकेट देख के जाग रहा है। बोलो। और आजकल तो चल रहा है ना IPL, तमाम बच्चा बच्चा लगा पड़ा है क्रिकेट में, बूढ़ा बच्चा जवान सब क्रिकेट खेल। और ये आजकल हमारे नौजवानों में एक और खराब, ये आ जाए, बगैर किए आ जाए, बगैर मेहनत के आ जाए। याद रखना, ये दौलत किसी काम की दौलत नहीं है। ये जो जुए में आती है ये किसी काम की दौलत नहीं है। और कौन सी दौलत की तमन्ना कर रहे हो जो दुनिया में रह जाती है? दुनिया का सरमाया है, दुनिया में रह जाता है। ये दौलत जो है हाथों का मैल है। याद रखना, सिकंदर जब दुनिया से गया उसने मरने से पहले वसीयत की कि मेरे हाथ जनाजे के बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहने लगा दुनिया को पता लग जाए इतना बड़ा बादशाह सिकंदर, इतना बड़ा बादशाह जिसने दुनिया पे हुकूमत की, मगर जब दुनिया से जा रहा है तो साथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। क्या जाएगा हाथ? दौलत चाहे जितनी भी कमा लो इस्लाम नहीं रोकता, मगर हलाल दौलत हो, जायज हो। इस्लाम हराम से रोकता है, नबी की शरीयत हराम से रोकता है। आज जो लोग जुए को नए नए नाम देकर इसे समझते कि अब कोई दिक्कत नहीं, सट्टे को नए नए नाम देकर लोग सोच रहे कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब कर सकते हैं। आज जुआ खेलने वालों ने जुए को कितना मॉडिफाई कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी ऐसी आ गई, रात दिन वही ऐड आते रहते हैं, लूडो खेलो उसमें लगा लो सट्टा,
मोबाइल में गेम खेल लो, उसमें पैसे लगा लो, और दुनिया लगी पड़ी है इस पे आओ उस पे आओ, जंगली रमी पे आओ, तीन पत्ती पे आओ, ड्रीम 11 पे आओ, लूडो पे आओ, इधर उधर तमाम इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ बस जुआ खेल लो। किसका काम है जुआ खेलना? मेरे बच्चों तुम गौर से सुनो, किसका काम है शराब पीना? अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया जुआ खेलना, शराब पीना, ये किसके काम है? अल्लाह का कुरान कहता है ये काम सारे के सारे शैतान के काम है। काम किसके? शैतान के। कुरान ने क्या कहा? ये काम किसके? बोलो, कर कौन रहा है? नबी का कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा के उम्मती कहलाने वाले आज जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, सट्टा भी खेल रहे हैं, और दावा उस पर यह है कि हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। ये गुलामी नहीं होती। कौन सी गुलामी की बात करते हैं हम? रात दिन शराबें पीने वाला कहता है मैं नबी का गुलाम, रात दिन जुआ खेलने वाला कहता है मैं नबी का गुलाम। अरे शर्मानी चाहिए हमें। और शराब तो बड़ी आम हो गई हमारे यहाँ। लोग समझ रहे हैं कि मॉडर्न बनने के लिए शराब पीना जरूरी है। माज़अल्लाह। शराब की बोतलें हाथ में उठाने वालों, शराबें पीने वालों, तुम शराब की बोतल उठाते हो, शराब का जाम उठाते हो, कहते हो सुरूर चाहिए, मजा चाहिए, कहते हो नशा होगा तो सुरूर आएगा, मजा मिलेगा। कौन से नशे की, कौन से सुरूर की बात करते हो? ये जो तुम गंदी शराब पीते हो, इसका नशा कैसा होता है? सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगा, रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगा। शराब पीने का अगर शौक रखते हो तो एक शराब मैं बताता हूँ, ये गंदी शराब न पिया करो। इसका नशा होता है तो नालियों में पड़े नजर आते हो, इसका नशा होता है तो गालियां देते नजर आते हो। लेकिन सुनो एक शराब मैं बताता हूँ, ये शराब सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगी, रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। हाँ, शराब पीने का शौक है तो शराब ऐसी पियो, एक बार पी लो जिंदगी भर न उतरे। वो कौन सा नशा है, वो कौन सी शराब है? ऐ नौजवानों, अगर शराब पीनी है तो मुस्तफा के इश्क की शराब पी लो। खुदा की कसम, इधर पियोगे नशा जिंदगी भर रहेगा, कब्र में भी उसी नशे में झूमते नजर आओगे, हश्र में भी उसी सुरूर में झूमते नजर आओगे। ये तो गंदी शराब है। ये शराब कैसी है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया ये जो शराब है ये गंदी शराब, मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की जड़ है शराब, तमाम खराबियां यहीं से जन्म लेती हैं। और सुनो जरा मुस्तफा का फरमान सुनो, मदीने वाले आके का फरमान सुनो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। कितने? इधर देखो, इधर मेरी तरफ। 3 लोग। ये आखिरी बातें जरा गौर से सुन लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। 3 लोग, जन्नत तो मियां बड़ी चीज हो गई, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो 3 लोग?
आओ सुनो मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता बेनमाजी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात हो गई। आका ने फरमाया, बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितनी सख्त बात हो गई ना। हम तो इधर बड़े उछलते हैं ना, हम तो बड़ा शोर करते हैं ना, नारे लगाते हैं, हलक फाड़ते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसरूर मियाँ का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ खुदा के बंदो, दामन छोड़ने की बात तो तब आएगी जब पहले दामन पकड़ लोगे। अभी दामन पकड़ा नहीं, छोड़ने की बातें पहले करने लगे। पहले दामन पकड़ो तो सही। दामन पकड़ने का मतलब क्या समझते हो? क्या ये दामन पकड़ना इसको कहते हैं क्या?